Assalamualaikum. Today we will discuss the nomenclature of the benign tumors. Basically, nomenclature depends upon the origin. Means either this tumor is originating from mesenchymal cells or from epithelial cells. Basically, the suffix "oma" is used in both cases. Now, first of all, we discuss the mesenchymal cell origin benign tumor. It is very simple. If it is originating from lipid, simply call it lipoma. If it is from fibers, fibroma. If it is originating from the cartilage and the origin of the cartilage is chondrocyte, then it will be called chondroma. Same if it is originating from bones and the cells of the bone are called osteocytes, so this will be called osteoma. If this is originating from blood, then it will call be hemangioma. If it is from lymphatics, this will be called lymphangioma. If it is originating from meninges, then it will be called meningiomas. If it is originating from skeletal muscle, this is called rhabdomyomas. And if it is originating from the smooth muscle, it is called leiomyomas. Leiomyomas को हम फेब्रॉइड्स भी कहते हैं नॉर्मली, और ये फेब्रॉइड्स तो नॉर्मली तकरीबन 20% ऑफ द फीमेल्स कैरी दिस फेब्रॉइड्स इन द यूटेरस. मींस ये नॉर्मली भी बेनाइन ट्यूमर इतना 20% इन यूटेरस ऑफ द फीमेल होता है. 20% फीमेल्स के अंदर ये पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं फेब्रॉइड्स. इसके बाद अगर हम बात करें एपिथेलियल सेल ओरिजिन की, तो वो फिर उसको हम डिवाइड करते हैं दो में. एक वो जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम से ओरिजिन होते हैं, उन्हें हम एडिनोमास कहेंगे, और जो सरफेस एपिथेलियम से हैं उन्हें हम पेपिलोमास कहेंगे. एडिनोमा जो होते हैं वो मोस्टली, फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक स्किन है और ये उसका एक ग्लैंड है. तो यहां पर अगर इस तरह ग्लैंडुलर पैटर्न में ये कोई हमारे पास बेनाइन ट्यूमर हो जाए, तो इससे हम कहेंगे ग्लैंडुलर पैटर्न वाला जो होगा, इसे हम कहेंगे एडिनोमा. इसके अलावा कभी कभी हमारे पास शीट के अंदर भी ट्यूमर, बेनाइन ट्यूमर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ शीट, बट वो होता है किसका है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम का. तो उससे भी हम क्या कहेंगे, एडिनोमा कहेंगे. बट समटाइम इफ नॉन ग्लैंडुलर एपिथेलियम शोज द पैटर्न ऑफ द ग्लैंडुलर, देन इट विल आल्सो बी कॉल्ड एडिनोमास. ठीक है. और जो पेपिलोमा होता है वो हमारे पास मोस्टली सरफेस एपिथेलियम से होता है, वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस मोस्टली, और दूसरी यूरोथेलियम या ट्रांजिशनल एपिथेलियम इसमें बहुत कॉमन पाया जाता है. इसके अंदर इस तरह के पेपिला बनते हैं, मींस फ्रॉड्स लाइक फिंगर प्रोजेक्शंस बनती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पेपिला कहते हैं. और ये क्या होता है, हमारे पास एपिथेलियल सेल ओरिजिन होते हैं दोनों. इसके बाद हमारे पास कुछ और चीजें हैं जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं यहाँ पर. एक तो होता है कॉमन एडिनोमा, दूसरा होता है हमारे पास सिस्ट एडिनोमा. व्हाट इज सिस्ट एडिनोमा? सिस्ट एडिनोमा मीन्स अगर कोई ऐसी सेक बने, बेनाइन ट्यूमर की कोई ऐसी सेक बने जिसके अंदर मोस्टली फ्लूइड पाया जाए, उससे हम कहेंगे सिस्ट एडिनोमा. ये मोस्टली लीवर के अंदर कॉमन होती है और ओवरी के अंदर ये सिस्ट एडिनोमा बहुत कॉमन होता है. इससे हम क्या कहते हैं, सिस्ट एडिनोमा. इसके अलावा जो हमारे पास होता है पेपिलरी सिस्ट एडिनोमा. व्हाट इज पेपिलरी सिस्ट एडिनोमा? फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन है, इसमें कोई सिस्ट एडिनोमा जैसा ही मास जो प्रोट्रूडिंग यहां पर हो रहा हो, उससे हम क्या कहते हैं, पेपिलरी सिस्ट एडिनोमा. ठीक है. और दूसरी बात यह कि हमारे पास जरूरी नहीं कि हर वो टर्म जिसके एंड में ओमा का सफिक्स हो वो हमारे पास बेनाइन ट्यूमर हो. कभी कभी हमारे पास एक्सेप्शंस भी होती हैं, जैसे हेमाटोमा. हेमाटोमा इज अ कलेक्शन ऑफ ब्लड आउटसाइड द ब्लड वेसल, बट इट डजंट मीन benign tumor. So this is exceptions. इसके अलावा हमारे पास ग्रेन्युलोमा आ जाता है.
ग्रेन्युलोमा डजंट मीन बेनाइन ट्यूमर। इसके अलावा हमारे पास ग्रेन्युलो के बाद हमारे पास हेमाटोमा आ जाता है, कोरिस्टोमा आ जाता है। So this situation doesn't mean that this is a benign tumor. So this is exceptional cases. इसके अलावा हमारे पास सर्टेन मेसनोमर आ जाते हैं, जैसे मेलानोमा, सेमिनोमा। ठीक है, सेमिनोमा इज अ इन्वेसिव कैंसर ऑफ द इन्वेसिव मीन वो इन्वेसिव मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है ये, इससे हम कहते हैं सेमिनोमा। ये लग तो ऐसे रहा है जैसे बिनाइन ट्यूमर है, बट ये बिनाइन ट्यूमर नहीं होता। इसके अलावा हमारे पास गिलियोमा आ जाता है, ये भी बिनाइन ट्यूमर नहीं होता हमारे पास। इसके अलावा मेसोथेलियोमा होता है, ये भी हमारे पास बिनाइन ट्यूमर नहीं है बल्कि ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है। ये हमारे पास क्या है, मेसनोमर है। इसके अलावा हमारे पास इन्वेसिव मेनिंजियोमा, एक तो मेनिंजियोमा था वो जो नॉन इन्वेसिव था, जो हमने यहां पर डिस्कस किया। दूसरा होता है इन्वेसिव मेनिंजियोमा, ये मैलिग्नेंट होता है। इसके अलावा हमारे पास हेपाटोमा, हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा भी इसे कहते हैं। तो ये भी बिनाइन ट्यूमर नहीं होता बल्कि हमारे पास मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, जो शो ये करता है अकॉर्डिंग टू नोमेनक्लेचर, अकॉर्डिंग टू सफिक्स दैट इट इज benign, but this is misnomer and this is not the benign conditions. We have to keep these things in the mind when we learn the nomenclature of the benign tumors. Thank you.